रायपुर में अंजुबा मॉल में सिनेमा घर पहुंचे विष्णुदेव साय। सीएम ने देखी बलिदानी राजा गुरु बालक दास को। रायपुर में सीएम विष्णुदेव साय विभिन्न गरबा समारोह में हुए शामिल। लोगों ने कच्छ पगड़ी पहनाकर किया स्वागत। रायपुर में उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने 3 वृहद पुलों का किया शिलान्यास। उप मुख्यमंत्री ने कार्यक्रम को किया संबोधित। कोंडागांव में संगोष्ठी कार्यक्रम का आयोजन। मुख्य अतिथि राष्ट्रीय उपाध्यक्ष विधायक रहे मौजूद। बलरामपुर में हेलमेट सुरक्षा पर विशेष जागरूकता अभियान आयोजित। अधिकारियों ने निकाली बाइक रैली। नमस्कार, आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ज्योति निषाद। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय रायपुर स्थित अंबुजा मॉल के सिनेमा घर में छत्तीसगढ़ी फिल्म बलिदानी राजा गुरु बालक दास को देखने पहुंचे। इस अवसर पर विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह, कैबिनेट मंत्री खुशवंत साहिब, विधायक डोमनलाल कोरसेवाड़ा, विधायक रोहित साहू, धर्मगुरु बालक दास साहिब सहित अनेक जनप्रतिनिधि और सतनामी समाज के गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे। वहीं मुख्यमंत्री ने कहा कि बलिदानी राजा गुरु बालक दास फिल्म साहस और शौर्य की अनुपम गाथा है। गुरु बालक दास ने अंग्रेज एवं पिंडारियों द्वारा किसानों पर किए जा रहे अत्याचार और भुखमरी के विरुद्ध न केवल संघर्ष किया बल्कि समाज को संगठित करने का भी प्रयास किया। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने फिल्म बलिदानी राजा गुरु बालक दास को छत्तीसगढ़ में टैक्स फ्री करने की घोषणा की ताकि अधिक से अधिक दर्शक इस प्रेरणादायी गाथा को देख सकें और अपने इतिहास विरासत से जुड़ सकें। मुख्यमंत्री विष्णुदेव सहित अन्य जनप्रतिनिधि और मान्य रहे पर किए जा और भुखमरी के विरुद्ध न केवल संघर्ष किया बल्कि समाज को संगठित करने का प्रयास किया। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने फिल्म बलिदानी राजा गुरु बालक दास को छत्तीसगढ़ में टैक्स फ्री करने की घोषणा की ताकि अधिक से अधिक दर्शक इस प्रेरणादायी गाथा को देख सकें और अपने इतिहास विरासत से जुड़ सकें। आज हम लोगों ने राजा गुरु बालक दास मूवी देखी, बहुत अच्छी बनी है और इसके लिए जो निर्माता हैं जे.आर. सोनी, उनको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। इसमें राजा गुरु बालक दास जी की जीवनी और शहीद वीरनारायण सिंह जी की जीवनी दिखाया गया है। दोनों में अच्छी मित्रता थी और दोनों ने अन्याय के प्रति लड़ाई लड़ी है। अंग्रेजों और जो उस समय जो व्यवस्था गलत थी उसके खिलाफ में लड़ाई लड़ी है। बहुत ही प्रेरणास्पद ये मूवी है और काफी इससे प्रेरणा मिली है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय नवरात्रि के पावन पर्व पर रायपुर स्थित विभिन्न गरबा समारोह में शामिल हुए। उन्होंने माता रानी के दर्शन कर प्रदेश की सुख समृद्धि और खुशहाली की कामना की। मुख्यमंत्री भानपुरी स्थित कच्छ कड़वा पाटीदार समाज आशीर्वाद भवन में गुजराती लोहाड़ा महाजन समाज द्वारा आयोजित झंकारो 2025 इंडोर स्टेडियम में रंगीलो रास 2025 तथा उमाया पार्क में रास गरबा उत्सव में सम्मिलित हुए। इन आयोजनों में समाजजनों ने मुख्यमंत्री का पारंपरिक कच्छ पगड़ी पहनाकर और तिलक लगाकर स्वागत किया। गरबा की धुनों और रंगारंग माहौल में मुख्यमंत्री की उपस्थिति ने जन समूह में उत्साह और ऊर्जा का संचार किया। इस अवसर पर सांसद बृजमोहन अग्रवाल, विधायक मोतीलाल साहू, पुरिंदर मिश्रा, सुनील सोनी, आरंग विधायक अनु शर्मा, कच्छ कड़वा पाटीदार समाज और श्री गुजराती लोहाड़ा महाजन समाज के वरिष्ठ जन और गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे।
आपको बता दें, मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय नवरात्रि के पावन पर्व पर रायपुर स्थित विभिन्न गरबा समारोह में शामिल हुए। उन्होंने माता रानी के दर्शन कर प्रदेश की सुख समृद्धि और खुशहाली की कामना की। मुख्यमंत्री भानपुरी स्थित कच्छ कड़वा पाटीदार समाज आशीर्वाद भवन में गुजराती लोहाणा महाजन समाज द्वारा आयोजित झड़कारो 2025, इंडोर स्टेडियम में रंगीलो राज 2025 तथा उमाया पार्क में रास गरबा उत्सव में सम्मिलित हुए। इन आयोजनों में समाजजनों ने मुख्यमंत्री का पारंपरिक कच्छ पगड़ी पहनाकर और तिलक लगाकर स्वागत किया। गरबा की धुनों और रंगारंग माहौल में मुख्यमंत्री की उपस्थिति ने जनसमूह में उत्साह और ऊर्जा का संचार किया। इस अवसर पर सांसद बृजमोहन अग्रवाल, विधायक मोतीलाल साहू, पुरेंद्र मिश्रा, सुनील सोनी, आरंग विधायक अनुज शर्मा, हित कच्छ कड़वा पाटीदार समाज और श्री गुजराती लोहाणा महासभा के वरिष्ठ जन और गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे। उप मुख्यमंत्री और लोक निर्माण मंत्री अरुण साव ने रायपुर के रिंग रोड हीरापुर चौक पे 117 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से बनने वाले 3 वृहद पुलों का शिलान्यास किया। वहीं कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने कहा कि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में हमारी सरकार अटल निर्माण वर्ष मना रही है। हमने बनाया है, हम ही संवारेंगे। इस संकल्प के साथ लगातार प्रदेशवासियों के हित में जन कल्याणकारी योजनाओं को धरातल पर ला रहे हैं और रायपुर को संवारने का काम लगातार कर रहे हैं। इस दौरान कार्यक्रम में सांसद बृजमोहन अग्रवाल, विधायक राजेश मूणत, विधायक मोतीलाल साहू और महापौर मीनल चौबे ने मौजूद रहे। आपको बता दें कि उप मुख्यमंत्री और लोक निर्माण मंत्री अरुण साव ने रायपुर के रिंग रोड हीरापुर चौक में 117 करोड़ से अधिक की लागत से बनने वाले 3 वृहद पुलों का शिलान्यास किया। वहीं कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने कहा कि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में हमारी सरकार अटल निर्माण वर्ष मना रही है। हमने बनाया है, हम ही संवारेंगे। इसी संकल्प के साथ लगातार प्रदेशवासियों के हित में जन कल्याणकारी योजनाओं को धरातल पर ला रहे हैं। रायपुर को संवारने का काम लगातार कर रहे हैं। इस दौरान कार्यक्रम में सांसद बृजमोहन अग्रवाल, विधायक राजेश मूणत, विधायक मोतीलाल साहू और महापौर मीनल चौबे मौजूद रहीं। कोंडागांव में इंडोर स्टेडियम में राष्ट्रीय अखबार पायनियर द्वारा हमारा बस्तर बदलता बस्तर पर आधारित संगोष्ठी कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि लता उड़ेसी, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और विधायक के कर कमलों से शिरकत की। बता दें कि कला और संस्कृति, खेल, नक्सल उन्मूलन, धर्म, आध्यात्म, उत्कृष्ट स्वास्थ्य सेवा, पत्रकारिता, प्रतिष्ठित व्यवसायी, उत्कृष्ट महिला बाल विकास के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाली को सम्मानित किया गया। इसी कड़ी में अखिल भारतीय पूर्व सैनिक सेवा परिषद कोंडागांव के संरक्षण और बस्तर संभाग प्रभारी पूर्व सैनिक सुब्रत साहा, जिला अध्यक्ष पूर्व सैनिक सूरज यादव को समाज सेवा और युवाओं में देशभक्ति की भावना को जागृत करने के लिए विधायक लता उड़ेसी के हाथों से ट्रॉफी देकर सम्मानित किया गया। कोयलांचल क्षेत्र खोगापानी वार्ड नंबर 7 में पूर्व पार्षद विष्णु सिंह के ऊपर बीती रात 9 बजे घर के अंदर भालू ने हमला कर दिया। वहीं पूर्व पार्षद को मनेंद्रगढ़ अस्पताल में भर्ती कराया गया। बता दें कि डॉक्टरों ने मरीज को अपोलो अस्पताल रेफर कर दिया। कोयलांचल क्षेत्र खोगापानी वार्ड नंबर 7 में पूर्व पार्षद विष्णु सिंह के ऊपर बीती रात 9 बजे घर के अंदर भालू ने हमला कर दिया। वहीं पूर्व पार्षद को मनेंद्रगढ़ अस्पताल में भर्ती कराया, जहां डॉक्टरों ने मरीज को अपोलो अस्पताल रेफर कर दिया। शंकरगढ़ में पुलिस प्रशासन की टीम ने मिलकर हेलमेट सुरक्षा पर विशेष जागरूकता अभियान चलाया, जिसके तहत थाना प्रभारी जितेंद्र जायसवाल के नेतृत्व में नगर के रेस्ट हाउस से
वाहनों पर हेलमेट पहनकर रैली के रूप में नगर का भ्रमण अधिकारियों ने किया। साथ ही बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही दल के जनप्रतिनिधियों और स्थानीय लोगों का भी भरपूर सहयोग मिला। बता दें कि हाट बाजार तक ये रैली पहुंची और यहां आम सभा करके लोगों को पुलिस प्रशासन की टीम ने हेड ऑफ ऑनर भी दिया गया। कोंडागांव में स्वच्छता ही सेवा पखवाड़े के अंतर्गत स्वच्छता रन का आयोजन राष्ट्रीय राजमार्ग में लोक निर्माण विभाग द्वारा किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में नगर पालिका परिषद के अध्यक्ष नरपति पटेल शामिल हुए। साथ ही उपाध्यक्ष जसकेतु उड़ेसी, दीपेश अरोड़ा सहित अन्य अधिकारीगण उपस्थित रहे। स्वच्छता दौड़ में बड़ी संख्या में युवा प्रतिभागियों ने उत्साह के साथ भाग लिया और स्वच्छता का संदेश दिया। ये दौड़ रायपुर नाका चौक से शुरू हुई और बंधा तालाब से वापस फिर रायपुर नाका में आकर समाप्त हुई। दौड़ में पुरुष वर्ग में संजय कोरोम ने प्रथम, संतोष मरकाम ने द्वितीय और रतिराम मंडावी ने तृतीय स्थान प्राप्त किया। वहीं महिला वर्ग में सरस्वती मरकाम प्रथम, ओमिका वैध द्वितीय और साक्षी नेताम ने तृतीय स्थान प्राप्त किया। उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले प्रतिभागियों को अतिथियों द्वारा पुरस्कृत किया गया। कोंडागांव जिले के विकासखंड माकड़ी अंतर्गत संचालित माध्यमिक कन्या आश्रम अनंतपुर की होनहार छात्रा कुमारी सुनीता नेताम का नेशनल खेल के लिए चयन हुआ है। गत दिनों राज्य स्तरीय खेल जगदलपुर में संपन्न हुआ, जिसमें सुनीता नेताम ने 100 मीटर, 200 मीटर रिले रेस लंबी कूद में भाग लिया था, जिसमें 100 मीटर, 200 मीटर और रिले रेस में गोल्ड मेडल जीत कर सुनीता नेताम को राष्ट्र खेल के लिए चयनित किया गया है। इसी खुशी में सुनीता नेताम की अपनी गृहग्राम में ग्रामीण और चाहने वाले द्वारा फूल मालाओं, गाजे बाजे के साथ भव्य स्वागत किया गया। बता दें कि राष्ट्र खेल दिसंबर में लखनऊ में होने वाला है। सुनीता का दौड़ में बहुत ही अच्छा प्रदर्शन रहा। मंडल कारंबी खेल में नेशनल के लिए चयन हुआ है। इन बच्चों को आगे बढ़ाने के लिए उनके माता स्कूल और प्राचार्य, शिक्षकों और पीटीआई कुंजन ठाकुर और गणेश नेताम का विशेष योगदान रहा। बीईओ, एबीओ, बीआरसी और शिक्षा विभाग के कर्मचारियों ने इनके उज्जवल भविष्य की कामना की है। गरबा में मुस्लिमों की नो एंट्री पर प्रदेश के गृह मंत्री विजय शर्मा का बड़ा बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि निसंदेह मुस्लिमों को गरबा में नहीं देने आनी चाहिए। यदि आना है तो देवी मंदिर में नारियल जोड़ा लेकर जाएं, संगाष्ट प्रमाण करें और प्रसाद लेकर खाएं। ऐसा कर सकते हैं तो फिर गरबा में जाएं। उन्होंने कहा ये कोई डांस कार्यक्रम नहीं, धार्मिक अनुष्ठान है। आयोजक सुनिश्चित करें जो आस्था रखते हैं वही गरबा में आए। इस मामले में दीपक बैज ने पलटवार करते हुए कहा कि प्रदेश की कानून व्यवस्था संभालने वाले गृह मंत्री यदि ऐसे बयान देते हैं तो बड़े दुर्भाग्य की बात है। उन्होंने कहा यदि ऐसा होगा, वो शपथ ले रहे थे तब उन्होंने प्रदेश के हित में काम करने का शपथ लिया था। मैं खुद ही स्वयं ही उनको ये ध्यान रखना चाहिए कि उनको ऐसे धार्मिक अनुष्ठानों में नहीं जाना चाहिए, और नहीं तो देवी माता के मंदिर में नारियल का जोड़ा लेकर जाए, साष्टांग प्रणाम करे, प्रसाद लेकर खाए। और अगर कर सकते हैं तो वहां फिर जाएंगे, अगर नहीं कर सकते हैं तो वहां भी नहीं जाना चाहिए। ये कोई डांस का प्रोग्राम नहीं है, ये धार्मिक चीज है, धार्मिक अनुष्ठान है और ये पूजा की एक पद्धति है। जो समझते होंगे वो समझेंगे। मतलब इसमें कहीं कोई कंफ्यूजन वाली बात ही नहीं है, किसी को सोचना ही नहीं चाहिए। वो स्वयं में उनको ध्यान रखना चाहिए कि ऐसा नहीं करना चाहिए। आपके कहने के बाद या कई मंचों पे कहने के बाद भी अगर लोग वहां पर जाते हैं तो क्या कोई कार्रवाई की? आयोजकों से मैं जरूर ये कहूंगा कि उनको इस बात को सुनिश्चित करना चाहिए कि जो धर्म से संबंधित लोग हैं, जो निष्ठावान लोग हैं, जो इस परंपरा पद्धति की पूजा को मानते हैं, वो जाए। ये अनुष्ठान करने वालों को, आयोजन करने वालों को ध्यान रखना चाहिए।
अभी कोई कानूनी इसमें कुछ बात है नहीं कि मैं कह दूं कि प्रशासन की तरफ से क्या हो। ऐसा मनोभाव है, ऐसी इच्छा है कि ऐसा होना चाहिए मनोभाव। जिस तरह से प्रदेश के एक कानून व्यवस्था संभालने वाले जिम्मेदार गृह मंत्री का अगर इस तरह का बयान आता है, मैं समझता हूं कि हमारे प्रदेश के लिए दुर्भाग्य है। गृह मंत्री जी को शायद याद होगा, जब वो शपथ ग्रहण ले रहे थे, जाति धर्म संप्रदाय से उठकर उन्होंने प्रदेश हित की जनता के लिए काम करने का उन्होंने शपथ लिया। शायद उन्हें शपथ का एक बार याद न चाहिए, लेकिन जिस तरह से गृह मंत्री का बयाने है, मैं समझता हूं कि छत्तीसगढ़ का सौहार्द सांप्रदायिक वातावरण बिगाड़ने का काम कर रहे हैं। और वैसे भी खैर गृह मंत्री का मानसिकता ही वही है। आज उसी का नतीजा है कि आज पूरा कवर्धा जिला भुगत रहा है और साथ ही प्रदेश की जनता भी भुगत रही। आखिर आपने बीज अगर पेड़ अगर बबूल का बोया है, बीज बबूल का लगाया है, तो आम तो बनता नहीं। तो कहीं न कहीं ऐसे मानसिकता वाले गृह मंत्री को तो सरकार को बर्खास्त करना। सीएम विष्णुदेव साय रायपुर स्थित सर्किट हाउस सभागार में आयोजित छत्तीसगढ़ ओलंपिक एसोसिएशन की वार्षिक आम सभा की बैठक में शामिल हुए। इस दौरान बैठक में साल 2024-25 की ऑडिट रिपोर्ट का अनुमोदन, साल 2025-26 का वार्षिक बजट प्रस्तुतिकरण और अनुमोदन, साल 2025-26 के लिए ऑडिटर की नियुक्ति सहित अन्य महत्वपूर्ण एजेंडे पर चर्चा की गई। छत्तीसगढ़ ओलंपिक एसोसिएशन के अध्यक्ष और सीएम विष्णुदेव साय ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए बड़ी घोषणा की। उन्होंने कहा कि अब छत्तीसगढ़ से ओलंपिक में भाग लेने वाले प्रतिभागियों को 21 लाख रुपए की प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाएगी। इस अवसर पर कैबिनेट मंत्री और संघ के उपाध्यक्ष केदार कश्यप, सचिवीय प्रतिवेदन का वाचन महासचिव विक्रम सिसोदिया ने किया। कार्यक्रम में उपाध्यक्ष हिमांशु द्विवेदी सहित खेल संघ से जुड़े पदाधिकारी और सदस्यगण बड़ी संख्या में उपस्थित रहे। फिलहाल बुलेटिन में बस इतना ही। बने रहे हमारे साथ। नमस्कार।